नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पन्ना की पवई में कथित अपहरण और 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है, जहां पुलिस का कहना है कि युवक के बयान में कई बातें संदिग्ध लग रही है और पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों ने युवक की सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों के भेजे गए क्यूआर कोड पर 1,48,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने संबंधित खाते पर तत्काल होल्ड लगा दिए थे। तो परिजनों ने आरोपियों पर कई सवाल उठाए हैं। सहपाठी समेत 3 संदिग्धों की पुलिस ने पहचान की है। पवई में 20 साल के बच्चे के अपहरण का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। परिजनों ने आरोपियों को ऑनलाइन ट्रांसफर की फिरौती। सहपाठी समेत 3 संदिग्धों की पुलिस ने पहचान की है। पवई में 20 साल के बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे, जहां पन्ना के पवई में कथित अपहरण और 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कपड़ा व्यापारी के 20 साल के बेटे को रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि युवक के बयान में कई बातें संदिग्ध लग रही हैं और पूरे मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने संबंधित खाते पर तत्काल होल्ड लगवा दिया, जिससे रकम आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता भी बताई जा रही है, जहां परिजनों ने आरोपियों को ऑनलाइन ट्रांसफर फिरौती की थी। सहपाठी समेत 3 संदिग्धों की पुलिस ने पहचान की है और पूछताछ लगातार की जा रही है। तो पवई में 20 साल के बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। परिजनों ने आरोपियों को ऑनलाइन ट्रांसफर की थी पैसे, जिसके बाद सहपाठी समेत 3 संदिग्धों से पुलिस ने पहचान की है। तो अपहरण का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। छतरपुर के खजुराहो में कुएं से मिले ठेकेदार की लाश के मामले का पुलिस ने सिर्फ 2 दिन में खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि ये हत्या चरित्र शंका के चलते की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति को अपनी पत्नी और ठेकेदार सीताराम पाल के बीच संबंध होने का शक था। इसी वजह से उसने अपने साले के साथ मिलकर ठेकेदार के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को सुनसान कुएं में फेंक दिया। फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। तो पत्नी पर शक बना। 2 दिन में पुलिस ने इस पूरे हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। तो ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो 2 दिन में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिसके बाद चरित्र शंका में ठेकेदार की यह हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुएं में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई और ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। चरित्र शंका में ठेकेदार की हत्या की गई, जिसके बाद अब परत दर परत पुलिस कई बड़े खुलासे कर रही है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि चरित्र शंका में ठेकेदार की हत्या की गई और हत्या का अब राज खुल चुका है। तो फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और पन्ना की हीरा नगरी ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी है। आपको बता दें कि यह गवा क्षेत्र के एक निजी हीरा खदान में काम कर रहे मजदूर
राजू आदिवासी को 11.19 कैरेट का उज्जवल किस्म का बेशकीमती हीरा मिला है। राजू ने हीरा पन्ना हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। अब हीरे को अगली नीलामी में रखा जाएगा, जहां इसकी अंतिम कीमत तय होगी। राजू का कहना है कि हीरे से मिलने वाली रकम से वे जमीन खरीदेगा, मकान बनवाएगा और अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगा। इस खोज से इलाके के दूसरे मजदूरों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। तो राजू आदिवासी की किस्मत चमक गई। हीरा मिलने पर मजदूर ने अब नए सपने देखे हैं, जिसके बाद उसका कहना है कि अब वो इन पैसों से अपना घर बनवाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई में ये पैसे लगाएगा। तो राजू आदिवासी की किस्मत यहां चमकती हुई नजर आ रही है। हीरा मिलने के बाद मजदूर ने कई बातों का जिक्र किया। उसने कहा कि इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो घर बनवाएगा और इसके साथ ही जमीन खरीदेगा, मकान बनाएगा और अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करेगा। इस खोज से इलाके के दूसरे मजदूरों की यहां उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पन्ना में मजदूर को 11 कैरेट का हीरा मिला है, जिसके बाद मजदूर ने कई बड़े सपने देखे, जिसका जिक्र करते हुए नजर आया। उसने कहा कि इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो जमीन खरीदेगा, मकान बनवाएगा और उन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा। तो पन्ना की धरती ने फिर उगला बेशकीमती हीरा। 11 कैरेट का ये हीरा है, जहां एक मजदूर ने इस हीरे को पाया है, जिसके बाद जरूर उसकी किस्मत खुलती हुई नजर आ रही है। मजदूर का कहना है कि इस हीरे से वो कई बड़े अपने कामों को पूरा करेगा, वो जमीन खरीदेगा, घर बनवाएगा और उन पैसों को अपने बच्चों के पढ़ाई में लगाएगा। इस मजदूर का नाम राजू है। राजू की यहां किस्मत खोलते हुए नजर आ रही है, जहां पन्ना की धरती ने फिर से बेशकीमती हीरा उगला है और इस हीरे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद कई मजदूरों की उम्मीदें जग उठी हैं। मिला है 11 कैरेट 19 सेंट और ये खदान है अपना हिरगुआ कैंप के पीछे नाला है, वहीं पे खदान लगी है सर। अभी लगी भी है सर, लगाए चल भी रहा है काम अपना। लड़का बच्चन की पढ़ाई में लगाएंगे सर, कुछ थोड़ा बहुत जगह जमीन लेंगे अगर मिल जाएगी। ये खदान में भी कुछ लगाएंगे। कितने लोग लगाए हुए हैं साथ? मेरे साथ में मेरा 2 भाई है, खेत वाले 20% है और जीजा को रखा है हमने 5%। अहिर गांव कैंप में राकेश गौड़ पिता श्री चिन्वादा गौड़ के द्वारा खदान लगाई गई थी और उनको आज 11.19 कैरेट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला है। हीरा कैसा है और ये उज्जवल किस्म का हीरा है, जो कि अभी बाल्की जी के द्वारा बताया गया है। अनुमानित कीमत लाखों में? हाँ, अनुमानित कीमत मूल्यांकन के पश्चात बताई जाएगी, लेकिन अनुमानित कीमत में लाखों में ही लगभग होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना में ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस महोत्सव में तमाम लोगों की मौजूदगी रही। जहां पन्ना में ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा का महोत्सव बेहद ही धूमधाम के साथ निकाला गया। तमाम श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल हुए और इसके साथ ही सभी इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आए। जहां पन्ना में हर साल भगवान जगन्नाथ स्वामी की ये रथ यात्रा निकाली जाती है और तमाम श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। 15 दिनों के लिए भगवान के कपाट बंद हुए। 16 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर 108 पवित्र कलशों का यहां पर स्नान कराया गया
धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान के बाद भगवान 15 दिनों तक स्वस्थ रहते हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पन्ना में ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ स्नान पूर्णिमा के अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ हुआ। जहां आपको बता दें, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर 108 पवित्र कलशों और औषधीय जल से स्नान कराया गया। इसके बाद विशेष आरती हुई। स्नान में उपयोग किए गए पवित्र कलश श्रद्धालुओं को प्रसाद दिए गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान के बाद भगवान 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। करीब 180 वर्ष पुरानी इस परंपरा के तहत 16 जुलाई की शाम भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो 16 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा और हजारों श्रद्धालुओं के इस यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। 15 दिनों के लिए भगवान के कपाट यहां बंद कर दिए गए हैं। 180 वर्ष पहले महाराज के द्वारा अपना मंदिर बनवाया गया था और इसी परंपरा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जब बीमार पड़ते हैं, जब जिस रोज बीमार पड़ते हैं उसकी पूजा अर्पण होती है और उसी समय से आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज भी हमारे परिवार के वंशज या आने वाली पीढ़ी भी बार बार यहाँ आके अपना पूजा वगैरह शुभारंभ। कितने दिन की है ये? 180 वर्ष पुराना मंदिर है, महाराज किशोर सिंह के द्वारा निर्मित मंदिर है और यह प्रतिमा जो है जगन्नाथपुरी से आई हुई है। ये प्रतिमाओं का विग्रह अनंत काल से चला आ रहा है। इसके मंदिर के परिसर में 27 मंदिर है और आज का जो रथ यात्रा महोत्सव का पहला कार्यक्रम है भगवान की स्नान यात्रा। स्नान यात्रा का अर्थ है भगवान को बाहर निकाल करके सबको दर्शन कराए जाते हैं। राजवैद के अनुसार इनका पारंपरिक और बाहर निकाल कर मूर्तियों को स्नान ध्यान कराए जाते हैं। स्नान ध्यान कराने के बाद ये विग्रह फिर अंदर जा कर के 6 मूर्तियों के दर्शन होते हैं। अंदर पहुंचते हैं और आज वह बीमार हो जाते हैं और आज से 15 दिन तक यह मंदिर बंद रहेगा और इस दौरान भगवान का राजवैदों के द्वारा उपचार होगा, औषधियाँ होंगी और इसके पश्चात में भगवान को दिनांक 14 जुलाई को पथ का प्रसाद प्राप्त होगा बीमारी से निवृत्त होने के पश्चात और 15 जुलाई को धूप कपूर की झांकी के दर्शन होंगे भक्तों को और 16 जुलाई को ये रथ यात्रा का विशाल महोत्सव आगे बढ़ेगा, रथ निकलेंगे और 16 जुलाई से लेके लगातार 25 जुलाई तक कार्यक्रम चलेंगे। तो ये रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है ये अति प्राचीन है। यह मंदिर 1817 में बना। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।